Assalamu alaikum, dear students. Application are open for Chinese government scholarship और ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी तमाम लेवल पे ऑफर किया जा रहा है। और इस एप्लीकेशन के लिए फाइल करने के लिए इसकी जो डेडलाइन है वो दिसंबर 28 2023 है। और ये स्कॉलरशिप बेसिकली अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऑफर किया जा रहा है। और बेसिकली हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस से आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग वो इसके लिए एलिजिबल है। जो डुअल नेशनल है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन शुड बी इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। और दूसरी बात यह है कि क्लोजिंग डेट के पर जिस शख्स की डिग्री मुकम्मल नहीं है वो अप्लाई करने के अहल नहीं है। और उसके लिए जो मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम है, जैसे बैचलर के लिए आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, FA FSC या इसके इक्विवेलेंट। और आपकी जो एज है वो क्लोजिंग डेट पर 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री के लिए आपकी जो 16 साल तालीम है वो मुकम्मल होनी चाहिए और आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और PhD या डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए आपके पास MS या MPhil की डिग्री होनी चाहिए जो कि 17 ईयर या 18 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट है। और आपकी एज जो है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। और उसके बाद चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल CSC उसकी वेबसाइट से आप जो प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट है हर एक डिग्री के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन चीजें हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक है तो आपको वहां से देखना होगी। दूसरी बात यह है, लैंग्वेज के लिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है, वो आपको देखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बंदा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा वो किसी और स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर रहा होगा। अगर कोई एट द मोमेंट कोई और स्कॉलरशिप वो अवेलेबल कर रहा है तो अवेल कर रहा है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं है। और जो भी एप्लीकेशन इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास या तो हैट या यूसेट टेस्ट स्कोर होने चाहिए कम से कम 50 आउट ऑफ 100। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो लोग जिन्होंने हैट या यूसेट टेस्ट दिया हुआ है और उनका जो रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर जो इशूइंग डेट है वो है जनवरी 1 2023 या इसके बाद दिया है तो वो वैलिड है। अगर इस डेट से पहले किसी ने यूसेट या हेड टेस्ट दिया हुआ है तो वो उसके स्कोर जो है वो इस टेस्ट के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए वैलिड नहीं है। HEC portal for consideration without providing minimum HET or USET test score 50 out of 100 application will not be considered for further process। तो इसलिए इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए और इसके जो मिनिमम स्कोर हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, वो 50 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि HEC का जो पोर्टल है scholarship.hec.gov.pk उसके ऊपर आपने रजिस्टर होना है। रजिस्टर्ड होकर आपने अपना प्रोफाइल बनाना है, वहां फिल करना है और उसके बाद आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड इसको सिलेक्ट करना है। और फिर आपने कंप्लीट एप्लीकेशन अपनी करनी है, जो भी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपने इसके ऊपर अपलोड करने हैं। और ये बात आपको जरूरी जान लेनी चाहिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट, सही और करेक्ट होने चाहिए। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी यू विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने HEC के वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्टर्ड होके प्रोफाइल अपना बना के, लॉगिन बना के आपने अप्लाई करना है तो आपने सही ईमेल और अपना फोन नंबर देना है ताकि आपसे करस्पॉन्डेंस हो सके। दूसरी बात यह है कि जब आप एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देंगे तो अब आपने उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके आपने अपने पास उसकी कॉपी महफूज कर लेनी है और एक आपने शॉर्ट फॉर्म में सेव कर लेनी है। और यही फिर आपने जो campuschina.org या csc.edu.cn इसके ऊपर आपने दोबारा से पोर्टल बनाना है और आपने यही वाली एप्लीकेशन उसके ऊपर भी आपने अपलोड करनी है।
और फिर उसके बाद आपने दोनों जगहों पे अपलोड करने के बाद जो फाइनल कॉपी है उसका प्रिंट आउट लेना है और आपने उसको साइन करके अपने पास रख लेना है। और जब आपसे डिमांड की जाएगी आपने ये कंप्लीट एप्लीकेशन विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपने एचईसी को दोबारा सबमिट करनी है। अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बताना मैं समझता हूं कि जरूरी है। या इससे पहले थोड़ी सी एक बात और करने वाली रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद। आपके इसमें फाइनेंशियल कवरेज क्या है, ट्यूशन फंड मिलेगी और जो होस्ट यूनिवर्सिटी होगी वो आपकी ये कास्ट फुलफिल करेगी। और इसमें क्या होगा, आपकी एजुकेशन की कास्ट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट होगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगी और जो स्टूडेंट एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए अदर एक्सपेंडिचर्स होंगे वो ट्यूशन फंड में कवर होंगे। अच्छा, कमोडेशन आपको जो होस्ट यूनिवर्सिटी होगी वो फ्री ऑफ कास्ट देगी और डॉर्मिटरी में आपको कमोडेशन मिलेगी जिसमें ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं एक रूम के अंदर। अगर आपको इससे कोई अलग अकोमोडेशन चाहिए या कोई स्पेशल फीचर उसमें चाहिए तो आपको उसके लिए सब्सिडाइज रेट के ऊपर अकोमोडेट किया जाएगा। स्टाइपेंड इसमें मिलेगा तो जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट है वो 2500 चाइनीज करेंसी के अंदर ये अमाउंट दी हुई है, इसको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो मास्टर डिग्री के लिए वो 3000 और जो पीएचडी के लिए 3500 पर मंथ ये मिनिमम आपने वो रेमुनरेशन जो आपको मिलना है इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड वो आपको मिलेगा। और जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं वो जो स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप विन करेगा उसको अपनी पॉकेट से ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई एचईसी के ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, अब आपने ये डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए हैं ये आप इसको पिक्चर को स्टिल करके आप तमाम डॉक्यूमेंट, मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप इसको अच्छे तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो बेसिक आपके तमाम एजुकेशनल जो क्या कहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिक से लेके आपके ऑनवर्ड जो भी आपने डिग्री मुकम्मल की हैं, डिग्रीज एंड मास ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, मार्कशीट जो होती है वो, और उसके बाद सीएनएससी या आपका बे फॉर्म डोमिसाइल, और अगर आपकी डिग्री को रिक्वायर्ड है तो वो जो इंटर की डिग्री है, ओ लेवल, ए लेवल है, ओ लेवल है वगैरह, इनके लिए आईबीसीसी की एक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और उसके लिए ये है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट होंगे उनको या मास्टर के, उनको एक रिसर्च प्रपोजल भी इंग्लिश में बनाना पड़ेगी। और वो अंडर ग्रेड के लिए जो है वो 200 वर्ड्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए और 500 वर्ड पे मुश्तमिल होनी चाहिए एमफिल के लिए, और 800 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके लिए जो क्या कहना चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आइल्स है, टॉफल है, उसके स्कोर अलहदा से आपको मेंटेन करने होंगे, आपको प्रोवाइड करने होंगे। और ये मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। कुछ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, जैसे कंप्लीट ब्लड टेस्टिंग है या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो पुलिस एक आपको सर्टिफिकेट बना के देती है। तो ये आपने तमाम चीजें जो है वेल एंड टाइम मैनेज कर लेनी है जब आपने इसके लिए अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो सुनने के बाद अगर कोई किसी किस्म का आपके जहन में क्वेश्चन पैदा हुआ है या किसी किस्म की आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरे डायरेक्टोरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलाल हुसैन, आप उनसे बिलमुशाफा मिल सकते हैं या मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या इस पिक्चर में नजर आने वाले जितने भी मेरे कोलीग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप इनको किसी को भी जिस भी ओल्ड कैंपस में न्यू कैंपस में आप अप्रोच कर सकते हैं, और ताकि आपको वैलेंटाइन स्कॉलरशिप के लिए रहनुमाई दी सके। तो इस आज के लिए अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। थैंक यू। पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीसीयूएफ जिंदाबाद।